बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़िशान अहमद और आप देख रहे हैं ज़ाकिर टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो बाकी वीडियोज़ की तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हमने बात करनी है इलेक्ट्रॉनिक के सेंसर के बारे में। ये कौन सा सेंसर है, कैसे काम करता है और इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। वैसे तो हम इसको फ़ोटो सेंसर भी कहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक का फ़ोटो सेंसर है और इसका मॉडल नंबर है BEN5M MFR। ये इसका सेंसर है। ये सेंसर कुछ इस तरह का सेंसर है, ठीक है। और इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, ये सारी डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो इसको कहा जाता है कि रिफ्लेक्टिव रेट्रो रिफ्लेक्टिव टाइप इसको कहा जाता है। इसको फोटो सेंसर भी कहा जाता है, ये क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव के तौर पे काम करता है और इसलिए इसको हम रिफ्लेक्टिव भी कहते हैं। दूसरा, इसकी जो सेंसिंग डिस्टेंस है, यानी कि ये मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे चीज़ को सेंस कर सकता है। ये मैक्सिमम 5 मीटर तक किसी भी चीज़ को सेंस करने की सलाहियत रखता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो सेंसिंग सोर्स इस्तेमाल कर रहा है, वो इंफ्रारेड एलईडी यूज़ हो रही होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो इसका रिस्पॉन्स टाइम होता है, वो 20 मिली सेकेंड होता है। ये इसकी अगर हम पावर सप्लाई की बात करें कि किस पे ऑपरेट होता है, तो ये 24 वोल्ट से लेके 220 वोल्ट एसी, 24 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक डीसी वोल्ट पे भी ये ऑपरेट हो सकता है। फिर इसके अलावा इसका जो आउटपुट है, आउटपुट हमें कैसे मिलती है, ये आउटपुट हमें रिले की मदद से हमें आउटपुट देता है। हमें इसे ऑन करने के लिए अलग से सप्लाई दी जाती है, और अगर हमें रिले कंट्रोल करनी है तो हमें उसको रिले के से थ्रू हमने मदद लेनी है या आउटपुट लेनी है, तो हम उसको अलग से भी सप्लाई दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपके पास से ये 5 वायर्स वाला सेंसर होगा। इसको 5 वायर वाला सेंसर भी बोलते हैं। इसकी 5 वायर्स होती हैं। दो जो वायर्स हैं, ब्लू और ब्राउन, ये इसकी सप्लाई है। ये हमने सेंसर को ऑन करने के लिए हमने ये दोनों इस्तेमाल करनी है। फिर इसके अलावा ये जो 3 हैं, इसको कहते हैं कॉमन, क्लोज, ओपन। ये मैं इस बारे में भी वीडियो बनाई हुई है। वीडियो के कॉमन, क्लोज और ओपन के बारे में, ये क्या है इलेक्ट्रिकल में, इसका क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, वो भी आप मेरी प्रोफाइल में जाके या चैनल विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो एनो इसका जो सॉरी जो वाइट कलर की तार है या वायर है, ये इस्तेमाल की जाती है कॉमन के लिए। और ब्लैक कलर की जो वायर है, वो इस्तेमाल की जाती है एनओ के लिए। और ग्रे कलर की जो वायर है, ये इस्तेमाल की जाती है एनसी के लिए, ठीक है। अब इस ये ऑपरेट कैसे किया जाता है, इसके साथ ये इस तरह का एक रिफ्लेक्टिव मिरर, इसको भी कह सकते हैं, रिफ्लेक्टिव ग्लास भी कह सकते हैं, ये इस्तेमाल की जाती है। और इसके आगे यहाँ पे ये इंफ्रारेड एलईडी लगी हुई है, जो शुआएं जनरेट करता है या कोई लाइट जनरेट करता है, वो आग इसके साथ टकराती हैं और फिर वापस इसको रिसीव हो रही होती हैं, ठीक है दोस्तों। ये ऑटोमेशन और मशीन के काम इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इस सेंसर का इस्तेमाल आप घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपकी कोई सेंसिटिव जगह है या दरवाजे के आगे भी लगाना चाहें तो इसको लगा सकते हैं कि जो ये दरवाजे में से कोई क्रॉस होगा, तो अगर तो कोई पावर सप्लाई लगाएं ऐसी कि जिसके साथ ये कोई हुटर ऑन हो जाए, कोई इमरजेंसी लाइट ऑन हो जाए, मगर ये आप उस टाइम कर सकते हैं जहाँ पे आपको सेंसिटिविटी की जरूरत है, यानी रेगुलर बेस पे आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, या आप घर में नहीं है तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कनेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। कनेक्शन करने से भी पहले एक जरूरी जो चीज़ है वो ये है कि ये इसी के साथ एक और सेंसर है मेरे पास। इस सेंसर के मैं आपको खोल के भी इसके बारे में बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या इस्तेमाल किया हुआ होता है, क्या क्या चीज़ है जो ऑपरेट हो रही होती है। तो दोस्तों, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिले इस्तेमाल हुई है, वो 24 वोल्ट की रिले इस्तेमाल हुई है, जो ऑपरेटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। जो इसके आगे ऑब्जेक्ट आएगा, तो यह रिले को ऑपरेट कराएगा, और रिले जो है वो कॉमन और इन और एनसी के तौर पे काम करके हमें आउटपुट देती है, ठीक है। ये इसको रिले बेस्ड सेंसर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी रिले से जो हमें आ रही होती है आउटपुट, वो रिले की मदद से आ रही होती है, ठीक है दोस्तों। अभी हम इसके कनेक्शन करते हैं। इसको कनेक्शन करने के लिए मेरे पास ये दो तरह की एलईडी लाइट्स हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज में ये कैसे ऑन होता है। फिर उसके अलावा मैं इसका रिले भी इस्तेमाल करना चाहूँ तो रिले इस्तेमाल कर सकता हूँ। इससे पहले वीडियोज़ में मैंने आपको रिले के बारे में बताया है, मगर चूँकि मैं अभी इसको 220 पे डायरेक्ट ऑपरेट करूँगा, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ही ये लगा के आपको दिखा देता हूँ। मैंने सप्लाई ऑन कर दी है, ये सेंसर भी ऑन हो गया है, क्योंकि इसके आगे अब ये रिफ्लेक्टिव जो मिरर है, ये हमने आगे नहीं रखा हुआ।
तो इस वजह से इसकी ये लाइट जो है ये कंटिन्यू ऑन है। जो ही ये मिरर इसके आगे रखूँगा तो आप लाइट देखेंगे इसकी ग्रीन कलर की लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है। अब हमने इस सेंसर को कैसे ऑपरेट करना है, जब हम इस सेंसर को इसके आगे रखेंगे, ये रिफ्लेक्टिंग जो मिरर है ये रखेंगे, तो ये इसके दरमियान में से जो ऑब्जेक्ट गुजरेगा, यानी किसी भी किस्म की कोई चीज़ गुजरेगी, मेटालिक, नॉन मेटालिक, किसी भी किस्म की कोई चीज़ गुजरेगी, इंसान गुजरे, जानवर गुजरे, कोई भी चीज़ गुजरेगी, तो अ, ये आउटपुट फ़ौरन से हमें दे देगा। ठीक है। अगर हम दरवाजे की एक साइड पे हम इसको लगाते हैं, दूसरी साइड पे ये हम रिफ्लेक्टर लगवाते हैं, तो तब भी ये काम अच्छी तरह से करेगा। अब ये चीज़, अब इसकी जो मेन सप्लाई है वो आपने देख ली कि हम इसको 220 वोल्टेज दे दिए हैं। अब मैं इसके साथ इसको कनेक्शन करूँगा, इसके पहले कॉमन के और फिर एनसी के और फिर एनओ के। अच्छा दोस्तों, ये मैंने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल के साथ बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास वायर इस्तेमाल हो रही है, ये आ रही है मेन वायर, ये फेज़ इस्तेमाल हो रहा है। ये सेंसर को इनपुट दी हुई है हमने, और ये जो व्हाइट कलर की है ये हमने रिले की जो कॉमन है ये हमने व्हाइट कॉमन दी है। ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास 2 आउटपुट हैं, एक ये वाली आउटपुट है और ये वाली आउट है। एक नॉर्मली ओपन है और एक नॉर्मली क्लोज़ है, और नॉर्मली क्लोज़ जो है वो हमने येलो में लगा दिया है, और जो नॉर्मली ओपन है वो हमने ब्लू में लगा दिया है। और जो ये इस साइड की जो 2 वायर्स हैं ये हमने कॉमन के साथ लगा दी है, यानी न्यूट्रल के साथ लगा दी है, ताकि जब सेंसर ऑन हो तो ये लाइट्स हमारी यानी लोड जो है वो भी ऑन हो जाए। तो उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बतानी थी, इसकी जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट जो है सेंसिंग एडजस्टमेंट इस्तेमाल की जाती है, और इसके अलावा यहाँ पे इसका मोड इस्तेमाल किया जाता है, लो और हाई, इसका भी मैक्सिमम या मिनिमम इसको इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं इसको करूँगा ऑन। ऑन करने के बाद हमने इसकी जो ये रिफ्लेक्टर है, ये हमने इसको जहाँ पे ये या कहीं शीशे लगे हुए हैं, तो इनके सामने रखना है। इनके सामने रखेंगे तो ये तब वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह यहाँ पे मैं रखूँगा, जिससे आपको इसकी नज़र भी आएगा और आपको लाइट का भी अंदाज़ा हो जाएगा। ये मैंने आपको इसको कर दी ऑन। अब इसमें एक इश्यू है कि जब हम इसको नॉर्मली क्लोज इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो ही ऑन होगा तो साथ में ये वाला लोड इसका ऑन हो जाएगा। अगर हम इसके आगे से ये हटाएँगे तो ये इसका लोड ब्लू वाला जो लोड है नॉर्मली जो क्लोज़ है वो ओपन हो जाएगा, जो ओपन है वो क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है। अभी हमने रिफ्लेक्टर आगे से हटाया है तो ऐसा हो रहा है। मगर अब हम ये चाहते हैं कि ये इसके आगे रिफ्लेक्टर लगा रहो, हम सिर्फ़ इसका नॉर्मली ओपन यूज़ करते हैं। जो ही मैं इसके सामने अपना हाथ लेके जाऊँगा, तो आप देखेंगे कि ये ब्लू लाइट इसकी ऑन हो रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको इसकी बात समझ आ गई है। इसके अलावा दोस्तों इसका मोड एक ये भी है, ये मैंने एक मोड इसका सेट किया है। जो ही इसके सामने की चीज़ खुद ब खुद ही, अगर हम कोई हाथ भी लेके आएँ या रिफ्लेक्टर भी लेके आएँ, रिफ्लेक्टर ना भी लेके आएँ, तो हम जो ही इसके आगे हम हाइसेंस लेके आएँगे फ़ोटो सेंसर की तरह, तो ये तब भी वर्क करेगा। ठीक है, ये एक मोड इसका ये हो गया। फाइनली दोस्तों इसके बहुत से मोड हैं। अपने मूड के हिसाब से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अभी दूसरा मूड मैंने इसका ये रखा है कि जब जो ही इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट जाएगा, तो ये ब्लू लाइट यानी कि आउटपुट हमें दे दे। ठीक है, आपने जब भी इसकी सेटिंग करनी है तो ये जो 2 लगे हुए हैं, एक सेंस है और एक मोड है, इन दोनों पे आप ले जाके एक फ्लैट स्क्रू की मदद से इस तरह के टेस्टर की मदद से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये एक बेसिक सी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगा, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।